कृष्णा। तो पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे श्री प्रभुपाद जी बहुत कठिनाई लेते हुए अलग अलग स्थानों पे पहले डॉक्टर मिश्रा के स्टूडियो में रहे, फिर 307 नंबर कमरे में रहे दूसरे माले पे, फिर वहाँ से शिफ्ट हो गए बावरी में। वहाँ पे एक व्यक्ति डेविड के साथ रह रहे थे और उस व्यक्ति ने कैसे उनके ऊपर अटैक किया। पहले तो लग रहा था ये उनका अच्छा शिष्य बनेगा, उनसे ट्रेनिंग लेगा, लेकिन वो नशे का बुरा आदत था उसको। और वहाँ से उसने जो श्रील प्रभुपाद के ऊपर अटैक किया। श्री प्रभुपाद जी को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ पे जाऊँ, किधर जाऊँ। तो उन्होंने उस समय एक व्यक्ति का सहारा लिया जिनका नाम था काल और उनकी वाइफ ईवा। और बोलते हैं एक हफ्ता वहाँ पे रहे। उसके बाद उन्होंने स्वामी जी के लिए एक अच्छा स्थान ढूंढने का कोशिश किया जहाँ पे वो रहेंगे, जहाँ से उनका सेंटर चलेगा। तो हम चर्चा कर रहे थे कि प्रभुपाद जी हमेशा सोच रहे थे कि कैसे प्रचार के लिए एक अपना जगह हो। तो देखिए, कभी कभी व्यक्ति सोच रहा होता है अपनी जगह हो, लेकिन अच्छी जगह हो, अनुकूल जगह हो, अनुकूल लोग आए, और व्यक्ति इस खोज कर रहा होता है, लेकिन भगवान वो जगह किस रूप में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे मालूम नहीं होता। तो प्रभुपाद जी डेविड के साथ रह रहे थे और सोच रहे थे यहीं पे राधा कृष्ण को विराजमान करवाएंगे, लेकिन डेविड ने ऐसा अजीब रूप दिखाया कि प्रभुपाद जी को वहाँ छोड़ के भागना पड़ा वहाँ से। और फाइनली प्रभुपाद जी एक काल और उनकी पत्नी ईवा और उनके साथ एक दूसरे मित्र हुए माइकल ग्रैंट उनके यहाँ पे आ गए। और उन्होंने अखबार में इश्तिहार दे दिया कि स्वामी जी को एक जगह की ज़रूरत है। और बोलते हैं जो एजेंट थे मिस्टर गार्डिनर, वो उनको एक जगह प्रदान किए। और वो जगह जब प्रभुपाद जी ने ली तो बोलते हैं $125 प्रति महीना उसका किराया भरना था। तो कैसे, तो प्रभुपाद जी ने बोला ठीक है, एक महीने का किराया तो सब जितने भी मित्र थे वो एकत्रित करके दे देंगे, आगे का पता नहीं, अभी तो शुरू करते हैं। सो दिस इज़ वेरी क्लासिक थिंग। भक्ति मीन्स स्टेप एट ए टाइम। भक्ति में ज़रूरी नहीं हर चीज़ आपको आज ही सब दिख जानी चाहिए, आगे का भविष्य कैसा होगा। अभी देखिए क्या फैसिलिटी मिल रही है, क्या मिल रहा है, उस आधार पे शुरुआत तो कीजिए। स्टार्ट एट लीस्ट एट दैट पॉइंट। तो प्रभुपाद जी ने शुरू किया वहाँ से। बोले एक, और जो मिस्टर गार्डिनर एजेंट बन के उनको स्थान दिलवाए थे उनको भी 3 वॉल्यूम भागवत के बेच दिए और उससे भी कुछ पैसा आ गया। और इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने शुरू किया। और मिस्टर गार्डिनर को जब प्रभुपाद जी ने ये पुस्तक दिया तो मिस्टर गार्डिनर बड़े प्रसन्न हो गए, वो भी, उनको अच्छा लगा, अरे मुझे ये पुस्तक दिया। और यहाँ तक कि प्रभुपाद जी ने उनको एक ट्रस्टी भी बना दिया, और जो जो ट्रस्टी बन गए उनको प्रति महीना $20 देना था। इस प्रकार से उस प्रॉपर्टी के कुछ ट्रस्टी भी बन गए। मिस्टर गार्डिनर ने एक हफ्ते में उस अपार्टमेंट को पेंट करवा दिया। और इतनी देर में जो माइकल ग्रैंट और दूसरे मित्र थे उन्होंने वहाँ पे बिजली का, पानी का व्यवस्था कर दिया, एक फ़ोन भी लगवा दिया। और इस प्रकार से शुरू की व्यवस्था हो गई। अभी स्वामी जी को उस स्थान में शिफ्ट करना था, और कुछ मित्रों ने मदद किया स्वामी जी को वहाँ पे सेटल होने का अच्छे से। और सभी स्वामी जी का जो सामान था, और लगभग 6-7 लोग स्वामी जी को सहायता किए वो सब सामान लेके आने के लिए। उनके 2 बड़े सूटकेस थे, कुछ पुस्तकें थी, पुस्तकों को लेके गए। और धीरे धीरे स्वामी जी वहाँ सेटल हो गए और काफ़ी लोग वहाँ पे आने लगे। अभी स्वामी जी ने वहाँ पे एक बैनर ही लगा दिया, एक पोस्टर लगा दिया बाहर। देखिए, उस प्रॉपर्टी के बाहर लिखा हुआ था मैचलेस गिफ्ट। किसी को मालूम नहीं था कि ये बहुत सुंदर इसमें लिखा है मैचलेस गिफ्ट, लेकिन उसका गुह्य अर्थ कोई सोच भी नहीं सकता था। क्योंकि सबसे बड़ा मैचलेस गिफ्ट क्या है? भगवत गीता का ज्ञान जो प्रभुपाद जी वहां बांट रहे थे। तो जिस प्रॉपर्टी पे मैचलेस गिफ्ट लिखा है, उधर मैचलेस गिफ्ट देने वाले व्यक्ति तो अब आए हैं। श्री प्रभुपाद जी अब आए हैं वो गिफ्ट देने के लिए। और जितने भी उधर जो लोग थे, जो बावरी में लोग रहते थे, बड़े आर्टिस्ट लोग थे, म्यूजिशियन थे, संगीतकार थे, वो जब स्वामी जी को देखते थे बोलते थे बहुत ही
उच्च कोटि के व्यक्ति हैं। ही इज ए हाईली इवॉल्व्ड जेंटलमैन। ऐसे लगता था अध्यात्म की पराकाष्ठा को प्राप्त किए हैं, केवल देख के उनको ऐसा वाइब्रेशन, उनका ऑरा ऐसा था। लेकिन साथ ही साथ स्वामी जी अपने आप को ऐसा दर्शा रहे थे कि मुझे आप सबकी जरूरत है, आप सब सहायता करोगे तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। तो एक तरफ स्वामी जी अपने आप को उनके ऊपर डिपेंडेंट सा भाव दर्शा रहे थे, और साथ ही साथ स्वामी जी का एक इंडिपेंडेंट व्यक्तित्व भी था, क्योंकि वो मार्गदर्शक थे, वही एक विजन देने वाले थे, अंत में जाके वही आश्रय देने वाले थे। तो अभी आगे चल के क्या होता है, भक्ति वेदांत स्वामी का जो नया स्थान है, तो देखिए वो भौतिक दृष्टि से वो कहाँ डॉक्टर मिश्रा के स्टूडियो में, और कहाँ वहाँ पे बहुत ही वेल एस्टेब्लिश लोग, पारिवारिक लोग, बहुत सारी वेल एस्टेब्लिश महिलाएं वहाँ पे आया करती थी कथाएं सुनने के लिए। और अभी धीरे धीरे भौतिक दृष्टि से ऐसे वातावरण में आ गए हैं, बावरी से होते हुए इस लोअर ईस्ट साइड में ऐसे स्थान पे आ गए हैं, 6 माले का जो बिल्डिंग है 26 सेकेंड एवेन्यू, और वहां पे 2 स्टोर फ्रंट हैं, बाजू में एक लॉन्ड्री का दुकान है, और यहाँ पे प्रभुपाद जी का मैचलेस गिफ्ट शॉप है, और पीछे वाले बिल्डिंग में भी प्रभुपाद जी का दूसरे माले पे कमरा है जहां पे वो रह सकते हैं। लेकिन आसपास का वातावरण कोई बहुत उत्तम नहीं है। मैक्सिमम जो लोग हैं वहां पे बोलते हैं नशे में, या पूरा हिप्पी क्राउड है, जिनके लिए अध्यात्म मतलब नशा करना। प्रभुपाद जी ने अपना कमरा सेट कर लिया वहाँ पे। प्रभुपाद जी बोलते हैं एक छोटा सा कुशन, उसके ऊपर बैठे, उसके सामने अपना डेस्क बनाया, वहाँ पे टाइपराइटर रखा, वहाँ पे कुछ पेपर्स रखे, अपनी पुस्तकें साइड में रखी, अपना वर्क एरिया तैयार कर दिया, अपने भागवतम के जो पुस्तकें थी उनको खोला, श्री कृष्ण का एक चित्र था वो सामने रखा, श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, साथ में गौ माता खड़ी हैं, और श्री कृष्ण पूरी पृथ्वी के ऊपर विराजमान है, ऐसा सुंदर एक चित्र रख लिया। देखिए वहां से काफी लोग गुजरते थे, और सबका अलग अलग मत था कि ये स्थान क्या है। कुछ लोग सोचते कि हाँ कोई तो नए व्यक्ति आए हैं, हमें क्या पड़ी है। वहां से हजारों कारें गुजरती, उनको तो मालूम भी नहीं कोई नया व्यक्ति आया है। देखिए ये वो घर है जहां पे पूरा अमेरिका में रेवोल्यूशन होने वाला है, पूरा विश्व में रेवोल्यूशन हो रहा है, लेकिन उस समय कोई जानता नहीं कि क्या शक्ति यहां विराजमान है। अगर कुछ लोग आते तो कुछ आर्टिस्ट, कुछ म्यूजिशियन, थोड़ा बहुत कुछ फिलोसफिकल माइंडेड पीपल, और ज्यादा से ज्यादा उनका अंडरस्टैंडिंग था कि प्रभुपाद जी हमें कुछ एक कॉन्शियसनेस हमारा एक हाई लेवल पे ले जाएंगे, जैसे हमें एलएसडी या नशा करके होता है वैसा कुछ होने वाला है। साथ ही साथ वहां के लोगों को पूर्व संस्कृति और पूर्व धर्म, ईस्टर्न कल्चरल और ईस्टर्न रिलीजियन के बारे में बड़ी इच्छा थी। लोगों का मेन चर्चा था योगा, ब्रदरहुड, भाईचारा, प्रेम, ड्रग्स, यही सब उनका एक चर्चा का विषय था। तो बोलते हैं हजारों युवा लोग उस लोअर ईस्ट साइड से निकलते थे, और सबके अंदर इच्छा थी कि जीवन में हमें अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए, और किसी को मालूम नहीं था कि उत्तर देने वाला व्यक्ति उनके बीच में आ गया है। और प्रभुपाद जी देख रहे थे, अभी देखिए वो लोग घूम रहे हैं अलग अलग तरीके से, जीवन में अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी देख रहे हैं इन सब के दुख का कारण केवल एक है, कृष्ण से बिछड़ गए हैं, श्री कृष्ण से संबंध नहीं जोड़ा है। देखिए दुनिया देखती है दुख का कारण कि सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है, लीडरशिप अच्छा नहीं है, नेतृत्व अच्छा नहीं है, कई कारण लोग देख सकते हैं। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, हमारा परिवार अच्छा नहीं है, हमारे शरीर की स्थिति अच्छी नहीं है, सोशल रीजंस, पॉलिटिकल रीजंस, इकोनॉमिक रीजंस, कम्युनिटी रीजंस, फैमिली रीजंस,
दुख के कारण कहीं हो सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ये टेम्परेरी लेवल पे दुख को सॉल्व करने नहीं आए थे। प्रभुपाद जी तो इन सब लेयर्स के अंदर गहराई में झांक के देख रहे थे। ये जितने युवा हैं, इनके दुख का कारण है ये श्री कृष्ण के साथ इनका संबंध नहीं जुड़ा है। लैक ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द कॉज ऑफ ऑल मिजरीज। तो प्रभुपाद जी के लिए इधर का गरीबी, इधर का नशाबाजी, इधर का डिससेटिस्फेक्शन, ये सब मायने नहीं रखते थे। चाहे प्रभुपाद जी अमीर लोगों के बीच में रहे या गरीब के बीच में या नशा करने वालों के बीच में, सबके हृदय में झांक के प्रभुपाद जी एक ही पॉइंट देख रहे थे, लैक ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। याद करिए महाभारत में जब अर्जुन को द्रोणाचार्य ने बोला तीर चलाओ, वृक्ष में एक पक्षी का एक स्टैचू रखा था वहां पे, और बोले पक्षी पे तीर चलाओ, क्या दिख रहा है? अर्जुन बोले मुझे केवल पक्षी की आंख दिख रही है। द्रोणाचार्य के बाकी शिष्य बोले मुझे पक्षी दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं, फूल दिख रहे हैं, फल दिख रहे हैं, लेकिन अर्जुन को एग्जैक्टली पक्षी की आंख दिख रही थी। अर्जुन वॉज फोकस्ड देयर। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी भी फोकस्ड थे। प्रभुपाद जी को और कुछ दिख ही नहीं रहा था, सोशल कॉज, फैमिली कॉज, कम्युनिटी कॉज, नेशन कॉज, उनको केवल दिख रहा था कृष्णा कॉन्शियसनेस इज लैकिंग। और प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं कि अमेरिका आने से पहले पूरे यूथ कल्चर को स्टडी किया था, सोच के आए थे कैसे होंगे लोग, जरा उसको स्टडी करते हैं, पहले से तैयार रहते हैं उनका सामना करने के लिए। प्रभुपाद जी केवल भागवत की तैयारी थी उनकी, और उनको मालूम था ये जो तैयारी है ये हर एग्जाम के लिए चलेगी, जीवन के हर परीक्षा में काम आएगी, हर परीक्षा का सॉल्यूशन है श्रीमद् भागवत। 10 महीने हो गए थे कलकत्ता छोड़े हुए, और प्रभुपाद जी देखा जाए तो कोई प्लान करके नहीं जा रहे थे, 2 महीने यहां रहेंगे, 1 महीना यहां रहेंगे, 1 महीना यहां रहेंगे। मानो श्री कृष्ण ही उनको अलग अलग परिस्थिति के अनुसार सही दिशा में मोड़ रहे हैं, अलग अलग अनुभव करवा के। जैसे किसी ने एक सुंदर कहा है कि आज जो भी आपके जीवन में है जरूरी नहीं वो भविष्य में भी होगा। जो भी व्यक्ति आपके जीवन में आज आया है जरूरी नहीं भविष्य में होगा, लेकिन आज जो आया है शायद उसके द्वारा आपको जीवन में कोई शिक्षा मिलनी है। लर्न अ लेसन एंड गो अहेड। प्रभुपाद जी मिश्रा स्टूडियो में रहे, उससे पहले बॉस्टन में रहे, बटलर पेंसिल्वेनिया में रहे, फिर मिश्रा स्टूडियो में रहे, फिर अकेले कुछ समय 307 में रहे, फिर बावरी में रहे। अलग अलग एक्सपीरियंस से गुजरते हुए, अमेरिका का अनुभव करते हुए फाइनली इस स्थान पे आ गए हैं जो उनका पहला सेंटर बनने वाला है। मानो श्री कृष्ण एक पपेटियर की तरह उनको लेके जा रहे हैं, और प्रभुपाद जी ने तो जलदूत में बोल दिया था कृष्ण आई एम योर पपेट, जिस दिशा में लेके जाना है लेके जाओ। तो पहले गुरु के आदेश थे और उसके बाद श्री कृष्ण की इच्छा थी। और अभी फाइनली प्रभुपाद जी ऐसे यहां आ गए हैं जहां पे जितने भी लोग हैं उनका रिसेप्टिविटी प्रभुपाद जी के प्रति बहुत विशेष रहने वाला है। और बहुत जरूरी है एक आध्यात्मिक प्रचारक को उस जगह को देखना जहां पे उसके ज्ञान की रिसेप्टिविटी है, नहीं तो क्या फायदा ऐसी जगह पे ज्ञान बांट के जहां रिसेप्टिविटी नहीं है। बोलते हैं जो पड़ोस के लोग रहे थे उनको लगा कोई तो गिफ्ट शॉप खुला है इधर, किसी को समझ नहीं आ रहा था भगवत गीता क्या है। यहां तक कि उन्होंने एक पेंटिंग लगा के रखा था चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों का, पंच तत्व का, वो भी किसी को मालूम नहीं। उनके बाद ही पास में ही एक मोबाइल गैस स्टेशन था, उनको भी कोई परवाह नहीं ये कौन आया है, कोई तो नया व्यक्ति आया है। एक समय जुलाई की बात है, जुलाई मॉर्निंग की, एक जुलाई का महीना चल रहा था। एक दिन सुबह सुबह प्रभुपाद जी अपना वॉक पे जा रहे थे, वहां पे हार्वर्ड व्हीलर नाम के व्यक्ति थे। वो मॉट स्ट्रीट नामक स्थान से लेकर एक मित्र के घर पे जा रहे थे 5th स्ट्रीट पे। तो जब मॉट स्ट्रीट से निकले 5th स्ट्रीट पे जाने के लिए, रास्ते में उन्होंने दूर से स्वामी जी को आते हुए देखा, दोनों का सामना हुआ। स्वाभाविक उनके हृदय से निकला स्वामी जी से पूछें। स्वामी जी का रूप देख के, उनके वस्त्र देख के सोचा, पूछा क्या आप इंडिया से हैं? बोले हाँ। तभी स्वामी जी भी बोल उठे और आप? बोले मैंने इंडिया को अनुभव किया है,
मेरे को मैं इंडिया से अभी अभी आया हूँ और मुझे इंडिया के बारे में जानने की बहुत इच्छा है। मुझे आपके देश के बारे में जानने की इच्छा है, मुझे हिंदू फिलॉसफी पढ़ने की इच्छा है। वो बोलने लगे, एक्चुअली प्रभुपाद जी ने बताया कि मैं तो कलकत्ता से आया हूँ और 10 महीना हो गया मुझे न्यूयॉर्क में आए हुए। हॉवर्ड व्हीलर बोलते हैं, उस व्यक्ति के आंखों में ऐसी मासूमियत थी, उनका चित्त ऐसा शांत था। जहां न्यूयॉर्क में इस स्थान पे लोअर ईस्ट साइड में सब लोग आसपास घूम रहे हैं असंतुष्ट, रजोगुण से प्रभावित, कुछ लोग तमोगुण से प्रभावित, हृदय में पूर्ण रूप से बेचैनी छाई हुई है, आसपास भयंकर ट्रैफिक है, लेकिन उन सब के बीच में ये व्यक्ति ऐसा शांत दिख रहा है, मानो इस व्यक्ति के हृदय में एक अनोखा कोई ज्ञान लेके घूम रहा हो। हार्वर्ड व्हीलर को सबसे पहले देखते ही ऐसा अनुभव हुआ। बोलते हैं उस दिन हार्वर्ड ने जैसे ही स्वामी जी को मिला और यह अनुभव हुआ, उन्होंने वो जिस मित्र के यहाँ जा रहे थे वहां छोड़ के वापिस अपने घर चले गए। उनका घर एक अपार्टमेंट था जहां पे दो और लोग रहते थे, कीथ और वैली। भागते हुए कीथ और वैली के पास गए और बताने लगे, अरे मालूम है एक स्वामी जी आए हैं, वो स्वामी जी 26 सेकेंड एवेन्यू पे रहते हैं, ऐसा मेरा अनुभव हुआ, हमें उनसे जाके मिलना चाहिए। बड़े उत्साहित हो गए वो और बताने लगे स्वामी जी ने, और उनसे अभी देखिए ये जो तीन लोग मिलने वाले हैं, ये स्वामी जी को आगे चल के बहुत प्रचार करेंगे। ये फर्स्ट मीटिंग हो रहा है बहुत ही एंथुजियास्टिक युवाओं का। ये हॉवर्ड शायद लगभग 26 साल की इनकी उम्र है उस समय। और हॉवर्ड बताने लगे कि कैसे ये बहुत ही उत्तम स्थान होगा हमें जानने के लिए, गीता का ज्ञान, भारत के बारे में जानने का ज्ञान, हम जरूर ये क्लासेस सुनने के लिए जाएंगे। धीरे धीरे ये बात फैलने लगी। अभी देखिए पहले आपको याद हो वो बावरी में रहते थे, तो प्रभुपाद जी का वहाँ पे एक पैराडॉक्स रेस्टोरेंट था जहाँ पे लोग आपस में बात किया करते थे। तो उनके बातचीत से भी स्वामी जी के अमेरिका में होने की खबर फैलने लगी, तो काफ़ी लोग वहाँ से आने लगे। कुछ लोगों को, ये तीनों हैं हॉवर्ड, कीथ और वैली, इन्होंने समाचार देना शुरू किया। फिर एक स्टीव नामक व्यक्ति थे 26 साल के, जो सिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में काम करते थे, वो भी आने लगे। और ऐसे करके मानो एक एक, अगर आप गौर लीला सुनेंगे और गौर लीला में देखेंगे, जैसे ही महाप्रभु नवद्वीप में आए, अलग अलग दिशा से कहीं पार्षद एकत्र होने लगे। और बहुत सुंदर वर्णन आता है चैतन्य भागवत में कि महाप्रभु के नवद्वीप सेटल होने से पहले कहीं सारे भक्त, उनके पार्षद वहां सेटल हो गए थे और एक एक करके महाप्रभु से मिलने लगे। ऐसे ही महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में सेटल हुए थे सन्यासी के रूप में, तो वहां पे भी कहीं दिशाओं से एक एक भक्त आने लगे। रूप गोस्वामी आए, हरिदास ठाकुर आए, सनातन गोस्वामी आए, गदाधर पंडित आए, स्वरूप दामोदर गोस्वामी आए, अलग अलग दिशा से रामानंद राय आए। इसी प्रकार से हम देखते हैं प्रभुपाद के जीवन में भी उनके आगे चल के जितने लोग सहायता करने वाले हैं मिशन में, वो कहीं कहीं स्थान पे सेटल हुए थे, वो धीरे धीरे प्रभुपाद से मिलने लगे। हार्वर्ड ने देखा प्रभुपाद के कमरे के बाहर, जो प्रभुपाद जी ने अपार्टमेंट लेके रखा है, उसके बाहर बड़ा पोस्टर लगा है, लेक्चर्स इन भगवद गीता, एसी भक्ति वेदांत स्वामी, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे 7 to 9 PM। प्रभुपाद जी ने हार्वर्ड से पूछा, क्या आप अपने मित्रों को लेके आएंगे? हार्वर्ड ने बोला, जरूर जरूर, मंडे शाम को मैं अपने मित्रों को भी लेके आऊंगा। गर्मी का मौसम था, वातावरण बहुत अच्छा था, और जैसे जैसे प्रभुपाद जी लेक्चर करने लगे और लोग आने लगे। हॉवर्ड साथ में कीथ और वैली को भी ले आए। अच्छा, जो कथा का एरिया था बहुत सिंपल सा था, ना तो कोई भगवान के चित्र लगे थे, ना तो कोई फर्नीचर था, ना कोई कारपेट था बैठने के लिए, ना तो कोई ढंग की चेयर थी, कुछ छोटी छोटी स्ट्रॉ मैट्स थी, ना तो कोई बड़ा लाइटिंग था, एक सिंगल सा बल्ब जल रहा था। 7 बजे का समय था, लगभग 1 दर्जन लोग वहां पे एकत्रित हुए होंगे। सब बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, तभी पीछे के डोर से प्रभुपाद जी का जो साइड डोर है, अपने अपार्टमेंट से आते हैं और इस हॉल में प्रवेश करते हैं। सब देख रहे हैं प्रभुपाद जी ने जो सन्यास की उत्तरी है वो पहनी हुई है, छाती पे कुछ कुर्ता इत्यादि नहीं है,
और प्रभुपाद जी शेवन हेडेड, लोग बोलते हैं बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे हमने बुद्ध भगवान के चित्र देखे हैं, ऐसा लग रहा है बुद्ध भगवान एक साधु रूप में सामने आ रहे हैं। तिलक लगा हुआ है बहुत सुंदर। प्रभुपाद जी ने हावर्ड की तरफ देखा, बोला ओह, अपने मित्रों को लेके आए आप, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप समझ सकते हैं जो लोग प्रचार करते हैं, जब कोई व्यक्ति और लोग को लेके आए बड़ा अच्छा लगता है, अरे वाह और लोग आए, लोग रुचि दिखा रहे हैं इसमें, वेरी नाइस ब्यूटीफुल। प्रभुपाद जी बोले हो वेरी गुड वेरी गुड। प्रभुपाद जी आए, बैठ गए, बिल्कुल गंभीर वातावरण है। प्रभुपाद जी अपने करताल निकालते हैं और धीरे धीरे, और बोलते हैं एक नहीं, उनके पास कुछ और दूसरे करताल भी थे जो बांट दिए, आप भी बजाओ मैं भी बजाता हूँ, और सबको सिखाया रिदम क्या है, 1 2 3, 1 2 3। और पहली बात प्रभुपाद जी कीर्तन करने जा रहे हैं अपनी असेंबली के सामने, बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपा जी कीर्तन करने जा रहे हैं और मानो एक ऐसा ध्वनि का उच्चारण कर रहे हैं जो ध्वनि पूरे विश्व में फैलने लगी है, मानो सारी की सारी शक्ति उस ध्वनि में विराजमान है। प्रभुपा जी बोले कम ऑन चैंट, तो सब लोग धीरे धीरे जब कीर्तन में भाग लेना शुरू किए। प्रभुपा जी बोले वो लोग कोरस दे, तो पहले तो कोरस बहुत ही फीका था, धीरे 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 टेम्पो बढ़ता गया, सब लोग जोर से बोलना शुरू किए। पड़ोसियों को भी समझ रहा है यहाँ पे कुछ तो हो रहा है, कुछ लोग सड़क पे जा रहे थे वो भी रुक गए देखने के लिए। धीरे धीरे जो ट्रक की आवाज़ थी, गाड़ियों की आवाज़ थी, मानो बैकग्राउंड में चली गई, और सब लोग के कानों में केवल एक ही आवाज़ बज रही थी, ये म्यूजिकल हरे कृष्णा चैंट। सबको लग रहा था स्वामी जी कुछ ऐसा अनुभव देने वाले हैं जो अनुभव हमको LSD या कोई नशा करने के बाद मिलता है, मानो एक नशे का एक किक सा मिलता है। बोले ऐसा कुछ मिलने वाला है, किसी को मालूम नहीं क्या मिलने वाला है। बोले ये कीर्तन लगभग आधा घंटा चला और सबके लिए अलग ही अनुभव था। सब समझ रहे थे इस चैंटिंग में कुछ तो पावर है, इस स्वामी जी के वाणी में कुछ तो पावर है, कुछ तो अद्भुत अद्भुत सी ऐसे खिंचाव है। और सब लोगों ने अनुभव तो किया था मंत्रों की शक्ति को, कभी उपनिषद के मंत्र, कभी गीता के मंत्र, और सब लोग आंख बंद करके मानो अपने आप को अलाउ कर रहे थे। भक्ति वेदांत स्वामी उनको कहीं दूर लेके जाएंगे, एक अलग दुनिया में। प्रभुपाद जी को मालूम है कि मैं जो देने चाह रहा हूं ये लोग कुछ और ही समझ रहे हैं, भक्ति के तत्व को समझने के बगैर ये कुछ और ही समझ रहे हैं, क्योंकि इनका जो कंपैरिजन लेवल है वो केवल नशे से है, दैट इज देयर कॉन्टेक्स्ट। लेकिन प्रभुपाद जी सोच रहे थे चलेगा, किसी भी एंगल से सुने, किसी भी एंगल से भाव लें, हरि नाम तो शक्तिशाली है, इनको शुद्ध करेगा ही। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थगतो, बोले अपवित्र पवित्रो, शक्ति है भगवान के नाम में, अपवित्र को पवित्र कर ही देगा। तो इस प्रकार से बोलते हैं प्रभुपाद जी को होप था, और बोले पूरा आधा घंटे तक उस कीर्तन को प्रभुपाद जी ने धीरे धीरे स्लो से हाई टेम्पो में इंक्रीज करते 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 बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रभुपाद जी ने वो कीर्तन को पिकअप किया। पड़ोस में से कोई डिस्टर्ब भी हो रहा था और जो से चिल्लाया भी चुप करो, लेकिन किसी को परवाह नहीं थी। सब अपने ही एक मानो एक नशा सा हो रहा हो उनको। अभी जब हॉवर्ड और कीथ कलकत्ता गए थे, उन्होंने थोड़ा सा कुछ कीर्तन का अनुभव इंडिया में भी किया था, लेकिन ये कुछ अद्भुत ही एक्सपीरियंस था। उन्होंने कभी अमेरिका में ऐसा अनुभव होगा मालूम नहीं था। और प्रभुपाद ने भी इंडिया में तो बहुत सारे उत्साहित ऑडियंस देखे थे, बट अमेरिका में ये न्यू एक्सपीरियंस था बिल्कुल। तो हम सोच सकते हैं हम लोग जिस कीर्तन को कितना मामूली ले लेते हैं, प्रभुपाद जी कितने उत्साहित हो रहे थे उस कीर्तन के बारे में वर्णन करके, सुन के, लोगों का 10-12 लोगों का उत्साह देख के ही वॉज बिकमिंग सो हैप्पी। तो हम देखते हैं कि
अच्छा, और दूसरी बात, जो कथा सुना रहे थे 7:30 बजे उनका खत्म हो गया कीर्तन, आधे घंटे का कीर्तन था, उसके बाद लगभग 1 घंटे उन्होंने जो फिलॉसफी सुनाना शुरू किया, कथा सुनाना शुरू किया, शायद लगभग 1 घंटा चला रहेगा, बिल्कुल बेसिक फिलॉसफी। और प्रभुपाद जी देख रहे हैं जो उनके सामने युवा लोग बैठे हैं, उनके तो बुद्धि में वो भी घुस नहीं रहा, क्योंकि उनके लिए ये सब नया है। और हम भी देखते हैं आजकल फिलॉसफी शुरू करते हैं तो लोग स्विच ऑफ होते हैं। कुछ लोग तो जैसे ही प्रभुपाद जी फिलॉसफी शुरू किए, कुछ लोग निकल गए, कुछ लोग निकलते हुए ऐसा कुछ तो एक्सप्रेशन करके गए जैसे कि उनको गुस्सा आ रहा है, ये लेक्चर क्यों शुरू कर दिया। यहाँ पे कोई ज्यादा लोग नहीं थे जो फिलॉसफी सुनने आए थे, लेकिन कुछ 3-4 लोग थे, जैसे कि वो हार्वर्ड का ग्रुप, हार्वर्ड, कीथ और वैली, वो जानने आए थे स्वामी जी क्या देना चाह रहे हैं। देर ही रियली वांटेड टू नो। बहुत सारे लोगों ने भगवत गीता के बारे में सुना था, लेकिन फिर भी कोई, बोलते हैं ना, देख के भी नहीं देखना चाहते, क्योंकि लेक्चर जो है, कथा है, हमें बताता है कि जीवन कैसे जीना है, जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना। और कभी कभी लोग जान के भी नहीं जानना चाहते, क्योंकि इच्छा ही नहीं है समझने की, क्योंकि समझने लगेंगे तो परिवर्तन करना पड़ेगा। तो ऐसा जुलाई का वातावरण चल रहा था। और जब ये लेक्चर हो रहा था, अभी सोचिए लेक्चर हो रहा है प्रभुपाद जी का, तो ऐसा नहीं कि वहां पे क्राउड कंट्रोल है या फिर साइलेंस जोन है। सत्सुरु महाराज लीलामृत में बताते हैं, बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं, रो 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 रो, ऐसा करके कुत्ते भौंकने की आवाज आ रही है, बच्चे चिल्ला रहे हैं, छोटी छोटी कन्याएं चिल्ला रही हैं, रो रही हैं जोर जोर से। और कथा करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, ट्रैफिक की आवाज है, बच्चों की आवाज है, कुत्तों की आवाज है। तो किसी ने बोला, देखिए प्रभुपाद जी का उत्साह देखिए, किसी ने बोला स्वामी जी दरवाजा बंद कर दें क्या। प्रभुपाद जी बोले, नो नो नो, डू नॉट कीप इट क्लोज, लीव इट ओपन, लीव इट ओपन, खोला छोड़ दो उसको। क्यों? अरे खुला रहेगा तो और लोग आएंगे, नहीं तो लोगों को मालूम कैसे चलेगा यहाँ पे कुछ हो रहा है। इसीलिए कुछ लोग बाहर एकत्रित होते और देख के जाते क्या चल रहा है अंदर, ये नया चीज। उत्साह देखिए प्रभुपाद जी का। बीच में सामने वाली बिल्डिंग की खिड़की से कोई तो बोला, जोर से चिल्लाया, चले जाओ यहां से। तो प्रभुपाद जी, तो किसी ने बोला वो क्या चिल्ला रहा है कि जो बच्चे बाहर शोर कर रहे हैं उनको भगा रहे हैं। प्रभुपाद जी बोले, हाँ हाँ उनको शांत कराओ, बहुत शोर कर रहे हैं, बहुत शोर कर रहे हैं, टेल देम टू गो अवे, दे आर मेकिंग टू मच नॉइज। अभी आप देखिए बाहर, प्रभुपाद जी देखिए हर चीज में उनका उत्साह दिख रहा है। एक तो उन्होंने दरवाजा खोलने को बोला, इतना शोर हो रहा है, और प्रभुपाद जी पूरे न्यूयॉर्क में अकेला व्यक्ति है जो कृष्ण भक्ति का आंदोलन खड़ा करने के लिए आया है। न्यूयॉर्क की दृष्टि से देखिए। तभी बाहर गाड़ी की आवाज आ रही है, और जब गाड़ियों की आवाज आ रही है तो बोलते हैं, प्रभुपाद जी ने गाड़ी का नाम लेके उदाहरण लिया। देखिए गाड़ी आ रही है, जा रही है, आवाज आया, आवाज चला गया, आवाज आया, आवाज चला गया। प्रभुपाद जी बोलते हैं, जैसे ये गाड़ी आती है, कुछ समय उसकी आवाज सुनाई देती है, उसकी उपस्थिति अनुभव होती है, फिर चली जाती है। कार के एग्जाम्पल से प्रभुपाद जी एक फिलॉसफी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राइंग टू बी रेलेवेंट। बोले उसी प्रकार से श्री कृष्ण पृथ्वी पर आते हैं, कुछ समय के लिए प्रकट होते हैं, कुछ समय के लिए उपस्थित रहते हैं, फिर चले जाते हैं। प्रभुपाद रेलेवेंट कनेक्शन को अपनी डीप कृष्ण प्रेम से जोड़ रहे हैं और कृष्ण को प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए ये वृंदावन में यमुना के तट पे नहीं बैठे, ये व्रजवासियों के बीच में नहीं बैठे, जहां पे बहुत सारे साधु संत बैठे हैं, तत्पर सुनाइए कृष्ण भक्ति के बारे में सुनाइए। ये तो ऐसा ऑडियंस है जिनका कृष्ण से दूर दूर से बाह्य रूप से कोई कनेक्शन ही नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी मानो एक ऐसा स्पेस से आ रहे हैं, पूरा कन्विक्शन। जिन लोगों ने कभी लेक्चर दिया नहीं, वो कभी लेक्चर देना अगर शुरू करें, या जो लेक्चर देते हैं वो अपने नए दिनों को अनुभव करें। कभी हम बोलने के लिए जाते हैं तो मन में विचार आता है, इनको कनेक्ट हुआ क्या जो मैं बोल रहा हूँ।
हमको लगता है नहीं नहीं ये टॉपिक रेलेवेंट नहीं है, और कभी कभी हम अच्छे अच्छे टॉपिक को ड्रॉप कर देते हैं। प्रभुपाद के मन में थोड़ा सा भी डाउट नहीं था इनको कनेक्ट हुआ कि नहीं। प्रभुपाद जी देख रहे हैं ऑडियंस पूरा डिस्कनेक्टेड है, लेकिन प्रभुपाद जी फिर भी बार बार बोल रहे हैं, कृष्ण भक्ति से ही आपका शाश्वत लाभ होगा, कृष्ण भक्ति भक्ति से ही आपका परम कल्याण होगा। और मानो याचना कर रहे हो, भीख मांग रहे हो अपनी ऑडियंस से, कृपया कृष्ण भक्ति को तीव्रता से अपने जीवन में स्वीकार कीजिए, भगवत गीता के ज्ञान को स्वीकार कीजिए। सच डेस्परेशन इन हिज बिहेवियर। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं, प्रभुपाद जी देख रहे हैं कि सामने जो लोग हैं अनेक पाप कर्मों में डूबे हुए हैं, तो प्रभुपाद जी ये भी ऐड करते हैं, बोले इट डजेंट मैटर आप किस कर्मों से आए हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका बैकग्राउंड जो भी है कृष्ण आपको स्वीकार करेंगे। और कृष्ण भक्ति शुरू कीजिए, धीरे धीरे सब शुद्धिकरण हो जाएगा और सारी बुरी चीजें छूट जाएंगी। तो चिंता मत करो कि आप ये कैसे छोड़ेंगे और वो कैसे छोड़ेंगे। जब ये लेक्चर चल रहा है, एक दिन लेक्चर के बीच में एक व्यक्ति पूर्ण नशे में एंटर करता है, मैं कुछ लेके आया हूं। प्रभुपाद जी बोलते हैं डिस्टर्ब मत करो, बैठ जाओ, हम सीरियस बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं जो लाया हूं वो चर्च में सेवा के लिए लाया हूं, मेरे को ये लाने दीजिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं जस्ट कीप क्वाइट, सिट डाउन। वो आदमी पूरा नशे में, मैं अभी आता हूं, बाहर गया। प्रभुपाद जी को अभी सबको लगा शुक्र है चला गया, केवल उसके आने से ही ऐसा नशे की बदबू आ रही थी पूरे कमरे में। प्रभुपाद जी फिर लेक्चर शुरू करते हैं, 5 मिनट हो जाता है, वो व्यक्ति वापस आता है और सीधा क्राउड से जगह बनाते हुए पीछे चले जाता है और जो वॉशरूम है वहां पे जाता है और वहां पे बोलते हैं उसके पास कुछ 2 टिश्यू पेपर के रोल थे, वो वहां पे जाके ऊपर रखता है, 2 सिंक के नीचे रखता है, कुछ पेपर टॉवल्स वहां पे रख के आता है। और प्रभुपाद जी देख रहे हैं, सडनली आया, बिन बुलाया मेहमान, अंदर रख के चला गया सब कुछ, क्या है ये बोले। वो आदमी बिल्कुल साइलेंट, कुछ नहीं बोलता, मानो अपना काम किया हो और चल दिया। प्रभुपाद जी अभी क्या बोले, उनको हंसी आती है, हंसने लगते हैं। प्रभुपाद जी उसको जाते जाते बोलते हैं थैंक यू वेरी मच। अभी देखिए, एक छोटा सा अनुभव हुआ, उस अनुभव को लेके भक्ति वेदांत स्वामी एक पॉइंट बोलते हैं ऑडियंस को, देखो सेवा करने की प्रवृत्ति तो हर व्यक्ति में है। देखो वो व्यक्ति का हमसे कुछ कनेक्शन नहीं है, लेकिन सेवा करने की इच्छा है और उसने देखा यहां पे मेरी सेवा की जरूरत है, तो आ गया सेवा करने के लिए। तो प्रभुपाद जी बताते हैं इसी प्रकार से हर जीव को अपनी सेवा प्रवृत्ति को भगवान से कनेक्ट करना है। अभी देखिए उनकी ऑडियंस में बहुत सारे युवा व्यक्ति बैठे हैं, वो सोच रहे हैं क्या अद्भुत स्वामी जी हैं, बिल्कुल शांत स्वभाव के। ये व्यक्ति आया, ऐसा उबड़ खाबड़ करके चला गया, सीधा अंदर घुसा, उसके आने से सब डिस्टर्ब हो सकते हैं, लेकिन स्वामी जी बिल्कुल काम। बल्कि उस एक्सपीरियंस में से भी एक एग्जाम्पल लेके आ रहे हैं, एक सिद्धांत लेके आ रहे हैं, कुछ शिक्षा लेके आ रहे हैं। बोले 1 घंटा ऐसे कथा हुई, उसके बाद किसी व्यक्ति ने ऑडियंस में से एक सेब लाके प्रभुपाद जी को दिया। प्रभुपाद जी ने एक चाकू लिया, उस सेब के कहीं टुकड़े किए, पहले आधा किया, फिर 4 हिस्सों में काटा, फिर 8 हिस्सों में काटा, फिर उसका और काटा, छोटे छोटे पीस, जितने लोग थे उतने पीस कर दिए, हर किसी व्यक्ति को एक दिया और फिर उसे ग्रहण किया एक प्रसाद के रूप में। इस प्रकार से प्रभुपाद जी का प्रचार शुरू किया। और मानो प्रभुपाद जी ने अपने मन में पहले से ही ठान लिया था अपनी संस्था का नाम क्या रखना है। एक दिन प्रभुपाद ने बोला हमारी संस्था का नाम होगा इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। किसी ने बोला ऐसा क्यों, गॉड कॉन्शियसनेस रखो। प्रभुपाद जी बोले गॉड एक वेग टर्म है, कृष्ण जो है एग्जैक्ट और साइंटिफिक टर्म है, गॉड कॉन्शियसनेस स्पिरिचुअली वीक टर्म है, हमें स्ट्रांग चाहिए, हमें लोगों को बताना है, हम कृष्ण के बारे में बताने आए हैं, कोई जनरल गॉड ज्ञान देने नहीं आए, स्पेसिफिक कृष्ण ज्ञान देने आए हैं।
तो किसी ने बोला लेकिन विदेशी लोग को समझेगा नहीं। प्रभुपाद ने बोला विदेशी लोग को नहीं समझेगा तो क्या हम लोग बताएंगे उनको कृष्ण कौन है। ऐसा प्रेम था प्रभुपाद जी को, ऐसे कृष्ण प्रेम में डूबे थे, वेरी क्लियर, वेरी स्पेसिफिक, वेरी पक्का, वेरी डिटरमिन्ड कि देने आए हैं तो श्री कृष्ण भक्ति का ही ज्ञान देने आए हैं। और ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी ने जो नाम लिया इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ऐसा नहीं कि कोई मन धड़क तरीके से नाम लिया। ये शब्द भी रूप गोस्वामी की पद्यावली से प्रभुपाद जी को मिला। रूप गोस्वामी की पद्यावली में वो एक श्लोक लिखते हैं कि भक्ति करने का सबसे बड़ा प्राइस हमें क्या पे करना पड़ता है। वो प्राइस है लौल्यम, लोभ, लालच। कृष्ण भक्ति की लालच है, वो पे करेंगे तो कृष्ण भक्ति मिलेगी। तो उसमें एक शब्द आता है कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, जो कॉन्शियसनेस पूर्ण रूप से कृष्ण में डूबी हुई हो। श्रील प्रभुपाद जी उस कॉन्शियसनेस का प्रचार करने आए थे, कृष्ण भक्ति रस भाविता, कृष्ण कॉन्शियसनेस। और प्रभुपाद जी इस संस्था के लक्ष्य क्या होंगे वो भी क्लियर थे। 7 पॉइंट्स, 7 गोल्स ऑफ इस्कॉन, 7 पर्पसेस ऑफ इस्कॉन, प्रभुपाद जी को क्लियर था। आप पढ़ सकते हैं 7 पर्पसेस क्या है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, 1954 में जब झांसी में प्रभुपाद जी ने लीग ऑफ डिवोटीज शुरू किया था तो वहां पे भी प्रभुपाद जी के 7 पर्पसेस यही थे। ऐसा नहीं कि अमेरिका में आके चेंज हो गए, वही 7 पर्पसेस थे। और प्रभुपाद जी पूरा कन्विंस थे कि अगर ये संस्था का प्रचार होगा तो इन 7 उद्देश्यों के आधार पे होगा। और जब 1965 में सबवे कंडक्टर मिस्टर रूबेन से मिले, अकेले बैठे हुए एक बेंच पार्क में, पार्क बेंच में मिले थे मैनहट्टन में, तो प्रभुपाद जी ने उनको बोला था मेरे पूरे विश्व में कहीं मंदिर हैं, हजारों पुस्तकें छप रही हैं, ये सब हैं, सिर्फ समय हमें उनसे दूर कर रहा है। उस समय भी प्रभुपाद जी को मालूम था कि अगर संस्था होगी तो 7 उद्देश्य क्या होंगे। सच क्लैरिटी ऑफ विजन। और जितने लोग उनके ट्रस्टी बन रहे थे और उनकी संस्था के मेंबर बन रहे थे उनको समझ में नहीं आ रहा था, बोले पता नहीं ये क्या बोल रहे हैं, हमें तो मैनहट्टन इस छोटे से कमरे से ज्यादा कुछ दिख ही नहीं रहा, और ये बोल रहे हैं विश्व स्तर पे संस्था, इंटरनेशनल सोसाइटी, किसको दिख रही है इंटरनेशनल सोसाइटी। हमें उस भाव को समझना है कि सोचिए मिस्टर रूबेन उस समय क्या गुजर रहा होगा, हार्वर्ड, कीथ और वैली क्या सोच रहे होंगे, उस समय के लोग क्या सोच रहे होंगे कि ये स्वामी जी पूरे विश्व संस्था की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो मुश्किल से 10-12 लोग आते हैं, उसमें भी ऐसे ऐसे नशेड़ी लोग अंदर आके चले जाते हैं, कौन सुनेगा ये फिलॉसफी को। और फिलॉसफी से तो कोई कनेक्ट ही नहीं करता, जैसे लेक्चर शुरू होता है आधे लोग उठ के चले जाते हैं। एक दिन क्या हुआ, अभी देखिए कैसे रेसिप्रोकेशन शुरू होता है। आप प्रेम देते हैं, आगे से प्रेम मिलता है। हार्वर्ड, कीथ और वैली ने सोचा कि ये स्वामी जी हमारे लिए इतना कर रहे हैं, क्यों ना हम इनके जो जहाँ पे कथा करते हैं उस कमरे को सजा के एक मंदिर जैसा कर दें। और हार्वर्ड और कीथ तो इंडिया से आए थे, तो इंडिया से कुछ पुस्तकें, कुछ पोस्टर्स लेके आए थे और कुछ डेकोरेशन का सामान लेके आए थे। बोले एक दिन हम जल्दी पहुंच जाते हैं और प्रभुपाद जी पीछे वाले कमरे में रहते हैं, वो अपना पीछे कमरे में काम कर रहे होंगे, तो ये आगे का कमरा हम लोग जाके डेकोरेशन करेंगे और प्रभुपाद जी को बताएंगे भी नहीं, सरप्राइज देंगे। तो बोलते हैं उत्तम उत्तम, उनके पास एक बड़ा पोस्टर था हनुमान जी का, वो पोस्टर लगा दिया। एक व्यक्ति का पोस्टर था ड्रम बजा रहा है, एक महिला नृत्य कर रही है, वो लगा दिया। एक पोस्टर था उनके पास भगवान षडभुज रूप में खड़े हैं, 2 हाथ हरे रंग के हैं, 2 श्याम वर्ण के हैं, 2 हाथ स्वर्ण रंग के हैं। जो स्वर्ण रंग के हाथ है उनमें एक कमंडलू पकड़ा है, एक दंडा पकड़ा है। 2 हाथ जो ग्रीनिश कॉम्प्लेक्शन के हैं उनमें धनुष बाण पकड़ा है, और 2 हाथ जो श्याम वर्ण के हैं उनमें बांसुरी बजा रहे हैं। ऐसा सुंदर चित्र लगा दिया, मानो भगवान स्वयं प्रभुपाद जी के पास आ रहे हैं उनके मिशन में सहायता देने के लिए। क्योंकि इनको तो मालूम भी नहीं है ये हनुमान जी हैं और ये षडभुज कौन है, उनको तो बस 2 चित्र लाए थे भारत से, पोस्टर लगा दो, और स्वामी जी से पूछा भी नहीं, लगा दिया वहां पे। और कुछ डेकोरेशन का सामान, कुछ
सिल्क के कर्टेन्स इत्यादि लाए थे वो पीछे लगा दिए, और जो स्वामी जी के बैठने का स्थान था वहाँ बढ़िया वुडन प्लेटफॉर्म बना दिया, उसके ऊपर एक वेलवेट का कपड़ा लगा दिया, पीछे कुछ पर्पल कर्टेन्स लगा दिए, एक बड़ा राधा कृष्ण का पेंटिंग लगा दिया, और ऐसे करके बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेशन किया। स्वामी जी रात जब शाम को कथा करने के लिए वहां पे आए तो देखते ही बड़े आश्चर्यचकित हो गए। देखिए, स्वामी जी के आनंद को समझिए, प्रभुपाद जी के आनंद को समझिए। कुछ अमेरिकन लोग तत्पर हुए हैं स्वामी जी को सेवा करके सहयोग देने के लिए, और हमें मालूम है भक्ति की शुरुआत होती है सेवा से। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, सेवन मुखे ही जिह्वा दो स्वयं एव स्फुरते अदा। सेवन मुखे, सेवा करो। और प्रभुपाद जी खुश हो रहे हैं, इनके अंदर सेवा हुआ। प्रभुपाद जी आए जब ही तो बैठे आसन पे, पहले तो इतने मुस्कुराए, मानो ऐसा उनका स्माइल इन तीनों के लिए सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन था। और बाकी भी कुछ लोग थे वो भी जो सहायता किए, उनके लिए मानो उनका जीवन सफल हो गया। और जैसे स्वामी जी बैठे आसन पे करताल लिया, बिल्कुल गंभीर हो गए। देखिए, अभी कुछ बोले नहीं थे, पहले बहुत मुस्कुराए, फिर गंभीर हो गए, तो ये तीनों भी गंभीर हो गए, बाकी सब बैठे हुए भी गंभीर हो गए। पता नहीं क्या बोलेंगे स्वामी जी, अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, कैसा लगेगा। फिर उसके बाद स्वामी जी फिर से बड़ा मुस्कान दिए, और हॉवर्ड को बहुत अच्छा लगा, मानो स्वामी जी ने उनकी सेवा एक्सेप्ट कर ली। यहां तक कि स्वामी जी के एक पुराने मित्र जो थे रॉबर्ट नेल्सन, अगर आपको याद हो, उनके बारे में चर्चा किया था, यंग लड़के थे, वो भी अपने घर से एक बड़ा सुंदर कारपेट सा ले आए। प्रभुपाद जी ने लेक्चर दिया। प्रभुपाद जी ने बोला आप कल आना फिर से, कल आपको मैं बताऊंगा ये एक एक डेकोरेशन कैसा है, हर पेंटिंग के बारे में पर्सनली समझाऊंगा। अगले दिन जब सब लोग आए, बड़े उत्साह में आए, प्रभुपाद जी उनको हनुमान जी की पेंटिंग के पास ले गए, बोले लुक एट दिस पेंटिंग। तो उनमें से एक ने पूछा, प्रभुपाद जी इज ही अ कैट, क्या ये बिल्ली है? अभी आप सोचिए, हनुमान जी का चेहरा देख के वो सोच रहे हैं ये कौन है, क्या चीज है, उन्हें तो मालूम ही नहीं। और प्रभुपाद जी सोच रहे हैं पूरे भारत में जो सबसे फेमस व्यक्ति हैं हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में, हनुमान जी हैं। लगभग हर मंदिर में हनुमान जी उपस्थित होते हैं। और बोले इनको तो यही मालूम नहीं ये कैट है, मंकी है, क्या है? प्रभुपाद जी बोले नो, ही इज नॉट ए कैट, ही इज ए मंकी, वानर है ये। क्योंकि हनुमान चालीसा देखिए भारत में नॉर्थ से साउथ तब सब जगह प्रसिद्ध है, लेकिन उनको मालूम ही नहीं ये कौन है। फिर प्रभुपाद जी उनको षडभुज रूप के सामने ले गए, 6 आर्म्ड फॉर्म, और उनको बताया 6 हाथ किनके हैं। बोले ये 2 प्रभु रामचंद्र के हैं, धनुष बाण पकड़े हैं। ये 2 श्याम वर्ण बांसुरी बजा रहे हैं, ये श्री कृष्ण के हैं। और ये जो कमंडलू पकड़े हैं, ये संन्यास रूप है श्री चैतन्य महाप्रभु का। इस प्रकार से उनको श्री चैतन्य महाप्रभु से इंट्रोड्यूस कराया। श्री चैतन्य महाप्रभु जिनका मैसेज, जिनका संदेश लेके के प्रभुपाद जी पहली बार अमेरिका आए हैं और पहली बार एक्सप्लेन कर रहे हैं। ही गॉट ए चांस टू एक्सप्लेन, टू स्पीक अबाउट लॉर्ड चैतन्य। ये 1966 जुलाई की बात हो रही है, धीरे धीरे अगस्त का महीना आ गया। प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य भी अच्छा चल रहा है, क्योंकि अमेरिकन लोगों के लिए गर्मी का वातावरण है, लेकिन प्रभुपाद जी के लिए गर्मी कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो तो वृंदावन की गर्मी में रहते हैं। तो वृंदावन की गर्मी के सामने ये तो कुछ भी नहीं है। और प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे तो सोचे थे केवल कुछ उबले हुए आलू ही मिलेंगे खाने के लिए, और तो क्या मिलेगा। लेकिन देखे वहाँ पे, यहाँ पे तो चावल भी मिल रहा है, दाल भी मिल रही है, गेहूं भी मिल रहा है। तो प्रभुपाद जी बोलते थे, ओ आई एम सो हैप्पी, आई थॉट आई विल गेट ओनली बॉइल्ड पोटैटोज। तो प्रभुपाद जी का कुकिंग खुद करते थे रोज, भागवत बनाते, भागवत पे जो उनका अनुवाद चलता था वो भी बढ़िया चल रहा था। लेकिन देखिए, प्रभुपाद जी एक तरह से एक सॉलिटरी प्रीचर थे उस समय, अकेले प्रचारक थे उस समय, और कोई भी व्यक्ति उनके साथ सहायता करने वाला नहीं था। एक तरह से प्रभुपाद की इच्छा होती तो रहो या वापस जाओ, कुछ समय और रहो या वापस जाओ।
लेकिन दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था प्रभुपाद जी का, कि अभी प्रभुपाद जी वापस नहीं जा सकते, क्योंकि प्रभुपाद जी के पास थोड़े एक लोग हैं जो पूर्ण रूप से उनके ऊपर आश्रित हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। यहां तक कि प्रभुपाद जी ने अपनी संस्था को नाम भी दे दिया है, इस्कॉन। उनके साथ उद्देश्य भी लिख डाले हैं। अभी काम शुरू कर ही दिया है तो अच्छे से बढ़ाओ ना, वापिस क्यों जाने का। तो बहुत सा विचार चल रहे हैं। धीरे धीरे प्रभुपाद जी ने अपने स्टूडेंट्स को अनेक प्रकार की सेवाओं में संलग्न करना शुरू किया, और सबसे इंपॉर्टेंट सेवा था कुकिंग का। कुकिंग, टाइपिंग, उनसे भी सेवा करवाते और खुद भी पूर्ण सेवा कर देते, खुद भी पूर्ण लगे रहते। और वो देख रहे थे कि अरे स्वामी जी रेस्ट नहीं करते, सुबह से रात सेवा करते रहते हैं। तो वो अनुभव भी था ना, एक व्यक्तिगत अनुभव से ज्यादा बोलूंगा, एक एग्जाम्पल था, उदाहरण था, एक व्यक्तिगत उदाहरण, कि अगर हमें बोल रहे हैं करने को बट खुद भी इतने तत्पर हैं, रात भर जागते हैं, अनुवाद करते हैं, हार्डली कुछ सोते हैं, और ये भी बोलते रहते हैं कि आई एम एन ओल्ड मैन, मैं बूढ़ा व्यक्ति हूं, कब चले जाऊं पता नहीं, प्लीज टेक इट सीरियसली। तो देखिए, लोग हमेशा कोई स्टाइल से कनेक्ट नहीं करते, कोई बड़ा बड़ा हरे कृष्णा ट्यून से कनेक्ट नहीं करते। ये ट्यून, म्यूजिकल परफॉर्मेंस या स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, जेन्युइन इंटेंट, एक सच्ची इच्छा देने की। और जब कोई उसको देखता है तो लोग बोलते हैं हाँ, दिस इज राइट, दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, जेन्युइन इंटेंशन, द राइट इंटेंशन। वो देख रहे हैं कि प्रभुपाद जी 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे वो सुबह सुबह अपनी पुस्तकों का अनुवाद करते हैं, भागवतम का अनुवाद करते हैं। और साथ ही साथ वो कमरे में, जो पीछे वाले कमरे में जो प्रभुपाद जी अनुवाद करते थे, हर समय उन दिनों कमरा खुला, किसी को कभी भी आना है नॉक करके आ सकते हैं और घंटों बात कर सकते हैं। कोई भी गेस्ट कभी भी आ सकता है, कैसे भी प्रश्न पूछ सकता है, प्रभुपाद जी फुल्ली अवेलेबल। और यही नहीं, खुद भी अवेलेबल, और दूसरा बोलते हैं मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे तो क्लास होती थी, लेकिन बाकी दिन ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे क्लास नहीं है। तो उनके जो क्लोज फ्रेंड्स बनने लगे, हार्वर्ड, कीथ, वैली इत्यादि, स्टीव, चक, ये सब जो फ्रेंड्स बनने लगे, फ्रेंड बोलेंगे या स्टूडेंट्स बोल सकते हैं, उन दिनों में तो ये शिक्षक शिष्य नहीं थे, तो इसलिए मैं फ्रेंड शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। जो उनके नज़दीकी पार्षद बनने लगे, वो आके बैठ जाया करते और प्रभुपाद से पर्सनल लाइफ के बारे में पूछते। जब आप पहली बार न्यूयॉर्क में आए तो कैसा लगा, कैलकाटा कैसा है, इंडिया कैसा है, आपको ये ज्ञान कहाँ से मिला, आपके गुरुजी कैसे हैं, आपने घर कैसे छोड़ा, 1959 में आपने संन्यास लिया, उसके बारे में कुछ बताइए। फिर प्रभुपाद जी भी धीरे धीरे भारतीय संस्कृति के बारे में बात करते, मृदंग के बारे में बात करते, कृष्ण भजन के बारे में बात करते, कभी कभी कुकिंग के बारे में, इंडियन स्पाइसेस के बारे में बात करते, भारतीय पुरुष महिलाओं की संस्कृति के बारे में बात करते। ऐसे करके कैजुअल कन्वर्सेशन घंटों घंटों निकल जाते। प्रभुपाद के साथ ऐसा इंटीमेट टाइम उपलब्ध था उस समय के लोगों को। लेकिन बात यह है, प्रभुपाद जी कुछ भी बोलते, कहीं ना कहीं उसको शास्त्रों से कनेक्ट करते, शास्त्रों के आधार पे बोलते। स्वाध्याय अभ्यासनम चाहिए, और बोले हर रोज दोपहर को प्रभुपाद जी के कमरे में काफी लोग एकत्रित होते प्रसाद के लिए। लगभग 1 डजन लोग, 12 लोग, 10-12 लोग तो कम से कम आ जाते प्रसाद के लिए। सबको ऐसा चस्का लग गया उधर के प्रसाद का, इतना आनंद आने लगा। प्रभुपाद जी बोलते कि मैं सोचता था क्या अमेरिकन लोग को प्रसाद अच्छा लगेगा, क्या इंडियन फूड अच्छा लगेगा, लेकिन अभी देख रहे हैं सब लोग कितना शौक से खाते हैं। यहां तक कि प्रभुपाद जी ने उस समय ऐलान किया कि जो भी आएगा वो व्यक्ति जितना खाना है उतना खा सकता है। तो इससे और फैमिली मूड बन गया। प्रभुपाद जी ने कीथ को ट्रेनिंग दिया किचन में, कीथ को ट्रेनिंग दिया किचन में, अपने हाथों से सिखाया कैसे खाना बनाना है। तो कीथ ने खाना बनाना शुरू किया, और वही खाना जो सबके लिए बनता प्रभुपाद जी भी खाते। और जब कीथ खाना बनाते, उनके लिए बड़ा सुंदर एक तरीका था छौंच लगाने का,
दाल बॉयल हो रही है, दाल का ढक्कन बंद है, अलग से छौंच निकाल, छौंच छौंच लगा के उसको दाल के बर्तन में डालना, और ऐसा उसकी वो सब अनुभव सब विदेशियों के लिए अनोखा अनुभव था उसका। और उसमें सत्सुरु महाराज मेंशन करते हैं कि सब लोग एकत्रित होते मानो एक बड़ा परफॉर्मेंस हो रहा है यहाँ पे, और फिर सबके सामने प्रभुपाद जी उस भोजन को चैतन्य महाप्रभु के चित्र के सामने रख के भोग लगाते, अर्पण करते, और सब लोग देखते स्वामी जी कितने भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करते हैं। और फिर वही प्रसाद स्वामी जी सबके साथ बैठ के ग्रहण करते। कीथ जो थे सर्विंग कर रहे हैं, एक दो लोग सर्विंग कर रहे हैं, और स्वामी जी सबको देखते अच्छे से खा रहे हैं कि नहीं खा रहे। कुछ कुछ लोग 10-12 रोटियां खा जाते आराम से, क्योंकि प्रभुपाद जी इतने प्रेम से वो सब उनके मार्ग निर्देशन में हो रहा था, सबको वो अपना घर लगने लगा। यहाँ तक कि कुछ लोगों का नाम मेंशन किया है जो प्रभुपाद जी के कीर्तन में नहीं आते, लेक्चर में नहीं आते, लेकिन प्रसाद के समय रोज टाइम पे पहुंच जाते थे। तो जो आज अनुभव होता है वो पहले भी होता था, आजकल भी होता है। कभी कभी कुछ नए लोग, उनको किसी में रुचि नहीं है, लेकिन प्रसाद के समय पहुंच जाएंगे। और प्रभुपाद जी ने कभी उस चीज को डिस्करेज नहीं किया। प्रभुपाद वॉज वेरी हैप्पी, कीर्तन के लिए आओ, कथा के लिए आओ, प्रसाद के लिए आओ, किसी तो चीज के लिए आओ। और सबके लिए यही बड़ा अद्भुत था कि प्रभुपाद जी को भोग लगाते हुए देखना, विथ सच फेथ, विथ सच डिवोशन। प्रभुपाद जी जब भोग लगाते थे, और वहां पे कोई भी व्यक्ति ऐसा हो ही नहीं सकता जो आके केवल बैठेगा और खाएगा नहीं। एक बार आ गए तो प्रभुपाद जी आपको अच्छे से खिलाएंगे। दैट वाज वेरी वेरी स्पेशल। देखिए, इस्कॉन के जो 7 उद्देश्य हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं उनके बारे में जो लिखे हैं, जरा देख उन पे जरा नजर रखते हैं कि प्रभुपाद जी वो उद्देश्यों को नजर में रखते हुए प्रचार कर रहे थे। इसलिए बोलते हैं अगर कोई भी, अगर आपका प्रोजेक्ट इन 7 उद्देश्यों से अलाइन नहीं है तो उसमें ज़्यादा सफलता नहीं मिलेगी। आपके प्रोजेक्ट में सफलता तभी मिलेगी जब वो प्रभुपाद जी के 7 उद्देश्यों के ऊपर आधारित होगा। क्या है? पहला उद्देश्य बोलते हैं टू सिस्टमेटिकली प्रोपोगेट स्पिरिचुअल नॉलेज टू सोसाइटी एट लार्ज। आध्यात्मिक ज्ञान को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से समाज में वितरित करना। सेकंड बोलते हैं टू एजुकेट ऑल पीपल्स इन द टेक्निक ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ इन ऑर्डर टू चेक द इम्बैलेंस ऑफ वैल्यूज इन लाइफ एंड टू अचीव रियल यूनिटी एंड पीस। सही शांति और एकता स्थापना करने के लिए सही मूल्यों का प्रचार करना, राइट वैल्यूज। तो ये पहला हो गया। दूसरा बोलते हैं टू प्रोपोगेट अ कॉन्शियसनेस ऑफ कृष्णा एज गिवन इन गीता एंड भागवत। तो केवल एक जनरल आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, सेकंड बोल रहे हैं स्पेसिफिकली कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना, स्पेसिफिक कृष्णा कॉन्शियसनेस। तीसरा बोलते हैं टू ब्रिंग द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी टुगेदर विद ईच अदर एंड नियरर टू कृष्णा, thus to develop the idea within the members that each soul is part and parcel of quality of Godhead। मतलब एक ऐसी संस्था बनाना जो पूर्ण रूप से कृष्ण केंद्रित हो। मेक एन इंस्टीट्यूशन विच इज सेंटर्ड अराउंड कृष्णा। सब लोग बंधे हैं एक दूसरे से, किस आधार पे, किस प्रेम के धागे से बंधे हैं? सबका प्रेम कृष्ण सेवा के लिए है, तो वो धागा सबको बांध के रखा है। सूत्रे मणि गणाई व। फिर चौथा बोलते हैं टू टीच एंड एनकरेज द संकीर्तन मूवमेंट, द कांग्रीगेशनल चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स ऑफ गॉड। संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का प्रचार करना, दैट इज अनदर थिंग। देखिए, पहला था सिस्टमेटिकली स्पिरिचुअल नॉलेज का प्रचार करना, दूसरा स्पेसिफिकली कृष्ण कॉन्शियसनेस, तीसरा सोसाइटी को बांध के रखना, कृष्ण केंद्रित करके रखना समाज को, अपनी संस्था को, और चौथा है संकीर्तन का प्रचार करना। पांचवा है टू इरेक्ट फॉर द मेंबर्स एंड फॉर सोसाइटी एट लार्ज ए होली प्लेस ऑफ ट्रांसेंडेंटल पास टाइम्स। मतलब मंदिरों और तीर्थों का निर्माण करना, ताकि जो संस्था के मेंबर्स हैं वो वहां पे आके मिल सके, आश्रय ले सके। टू इरेक्ट फॉर मेंबर्स एंड सोसाइटी एट लार्ज अ होली प्लेस, मंदिरों और तीर्थों का निर्माण।
छठा है टू ब्रिंग द मेंबर्स क्लोज फॉर द पर्पस ऑफ टीचिंग अ सिंपल एंड मोर नेचुरल वे ऑफ लाइफ। तो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सरल जीवन उच्च विचार, अपनी भौतिक जरूरतों को कम करते हुए विचारों को उच्च रखते हुए अपने जीवन को सिंपल बनाना, आर्चवम। सेवंथ, with a view towards achieving the aforementioned purposes, to publish and distribute periodicals, magazines, books and other writings। इन सबको पूर्ण करने के लिए हमें पुस्तक छापना, मैगजीन छापना, आर्टिकल्स छापना, ताकि ऊपर दिए हुए 6 उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। तो ये 7 जो थे उद्देश्य प्रभुपाद जी के थे। सिस्टमेटिक प्रचार स्पिरिचुअल नॉलेज का। दूसरा, स्पेसिफिक कृष्णास कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस ऑफ कृष्णा। तीसरा, ब्रिंग द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी टुगेदर, कृष्णा सेंटर्ड सोसाइटी बनाना। चौथा, संकीर्तन का प्रचार करना। पांचवा, मंदिरों का निर्माण करना। और सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, छठा। और सातवां था शास्त्रों का लेखन करना, कंपाइल स्क्रिप्चर्स, मैगजीन्स, आर्टिकल्स, जिसके आधार पे भक्ति का प्रचार होगा। तो ये 7 उद्देश्य लेख के प्रभुपाद जी शुरू कर रहे हैं। और हमने आज की इस चर्चा में देखा कैसे प्रभुपाद जी मिस्टर गार्डिनर के हेल्प से 26 सेकेंड एवेन्यू का प्रॉपर्टी लेते हैं। पहले महीने का रेंट उनके मित्र एकत्रित करते हैं। फिर धीरे धीरे वो सेंटर शुरू करते हैं। हावर्ड वैली और कीथ नामक व्यक्ति उनसे मिलते हैं और कैसे उनकी कथा के बीच में कोई भी घुस आता है, कथा का वातावरण क्या है, कैसे कीर्तन की ध्वनि से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, कैसे प्रसाद से प्रभावित कर रहे हैं, और उनके आसपास का वातावरण के साथ कैसे डील कर रहे हैं, कैसे एक कार का एग्जाम्पल दे रहे हैं, कैसे वो व्यक्ति टिश्यू पेपर रखने आया सेवा भाव का एग्जाम्पल दे रहे हैं। और ये सब करते हुए बड़े कॉन्फिडेंस से अपने 7 उद्देश्यों को सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अगली बार देखेंगे पहली बार प्रभुपाद जी कैसे इनिशिएशन सेरेमनी करते हैं और विवाह सेरेमनी करते हैं, और विवाह और दीक्षा के द्वारा कैसे लोगों को प्रभावित करते हैं, और एक नहीं, 2 नहीं, कहीं इनिशिएशन करते हैं। वी विल सी दैट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। थैंक यू वेरी मच।